सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे फ्लिपकार्ट परफॉर्मेंस ओवरव्यू के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा कि फ्लिपकार्ट का जब आप ग्रोथ टैब पे जस्ट एक कर्सर रखते हैं तो ड्रॉप डाउन में सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है परफॉर्मेंस ओवरव्यू का। इस टैब का क्या इंपॉर्टेंस है फ्लिपकार्ट की सेलिंग में, प्लस इनमें जो भी डेटा अवेलेबल होता है इस डेटा का यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो डिटेल स्टडी रहने वाली है, थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी बट आपको वन बाय वन पॉइंट को देखना है ताकि आपको ये डेटा एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो अब आप शुरू करता हूं मैं डायरेक्टली वीडियो को। सबसे पहले आप आते हैं परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे, राइट। परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो स्लैब दिखेंगे। वैसे तो पहले तीन दिखते थे, एक 7 डेज, एक 30 डेज और एक 90 डेज का। बट आप जैसे अभी देख पा रहे होंगे ऊपर फ्लिपकार्ट ने नोटिस डाला है कि 90 डेज का जो डेटा था, यहाँ पे 90 डेज का भी आता था, लास्ट 90 डेज का, वो अभी हटा दिया गया है ड्यू टू सम। इन्होंने जो बोला है कि भाई फंक्शनैलिटी एकदम स्मूथ करने के लिए ये हमने किया। हो सकता है कुछ चेंजेस उसमें आ रहे हैं तो इसको हम अभी हटा देते हैं, ये नोटिस हटा देते हैं। सीधे हम बात करते हैं 7 डेज 30 डेज, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे शोइंग रिजल्ट फॉर, आप जिस पे भी क्लिक करोगे, मान के चलिए आपने लास्ट 30 डेज पे क्लिक किया तो 30 दिन का डेटा शो होगा। कई बार ये डेटा इस तरीके से नील शो होगा तो आप एक दो बार रिफ्रेश करके इसको दोबारा ले सकते हैं और 7 डेज का डेटा आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। अब जब भी आप क्लिक करोगे, मान के चलिए आपने यहाँ पे 30 डेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेट भी आपके सामने आ जाएंगी कि किस डेट से किस डेट का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। जैसे अगर मैंने लास्ट 7 डेज का यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया है, राइट, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि योर परफॉर्मेंस ओवर इज द लास्ट डे 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर का ये डेटा दिखाया गया है, राइट। आज 12 तारीख है तो 11 तक का दिखाया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली टैब हम देखने वाले हैं, ये वाला टैब हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं, मान के चलिए लास्ट 7 डेज का डेटा यहाँ पे लगाया हमने। इससे हमें पता चलेगा कि पिछले 7 दिन में हमने प्रोग्रेस करी है या हम नीचे आए हैं, राइट। क्योंकि ये जो कंपेयर करेगा आपका डेटा वो उसके पिछले 7 दिन से कंपेयर करेगा। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादातर साइन जो है वो आपके ग्रीन में रहे, राइट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं पे ग्रीन का साइन है, कहीं पे रेड का साइन है। ग्रीन का साइन मतलब ये चीज इंप्रूव हो रही है और रेड का साइन मतलब ये चीज डाउन जा रही है। डाउन जा रही है मतलब डेटा में डाउन नहीं जा रही है बट इसका परफॉर्मेंस आपका बेकार हो रहा है, राइट। इनका नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पे टैब की बात करेंगे, सेल्स की बात हो रही है। दो तीन टैब है यहाँ पे। पहला सेल्स, सेल्स के अंडर में ये 4 चीजें आती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, उसके अंदर ये 2 चीजें आती हैं। फिर सर्विस क्वालिटी, उसके अंदर ये 4 चीजें आती हैं। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट, उसके अंदर ये 5 टैब आते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेट सेल्स इन रुपीस की बात करते हैं कि रुपए में आपने कितना सेल किया है पिछले 7 दिनों में, राइट। तो पिछले 7 दिन में जैसे रुपीस में सेल हुआ है 3.1 लाख, राइट, जो कि इंप्रूव हुआ है, मतलब पिछले वीक के कंपेरेटिवली इंप्रूव हुआ है। ग्रीन साइन है इसका मतलब इंप्रूव हुआ है। उसके साथ साथ प्लस 32, कितना इंप्रूव हुआ है, प्लस 32% इंप्रूव हुआ है, राइट। अब ये डेटा तो हमें पता चल गया। अब इस डेटा को कंपेयर किससे किया जा रहा है, अगस्त 28 से लेके सितंबर 3 तक देखेंगे आप। 5 सितंबर से 11 सितंबर का ये डेटा तो ये है। वहीं आप देखेंगे 28 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक का जो डेटा था वो 2.3 लाख था। तो इस हिसाब से ये काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। दैट मीन नेट सेल्स में आपकी ग्रोथ हो रही है, राइट। सेम यहाँ पे नेट सेल्स इन यूनिट्स भी देखेंगे तो 35% की ग्रोथ है पिछले एक हफ्ते में, ठीक है। ग्रोथ इंडेक्स और ये हम थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी डीप होता है, राइट। अब हम लास्ट 30 डेज का यहाँ पे डेटा अगर मैं सेम लगाऊं तो यहाँ पर भी देखेंगे लास्ट 30 डेज में भी, जो कि 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक का है, तो उसमें भी हमने नेट सेल्स इन रुपीस 10 लाख की करी है और 12% की ग्रोथ है। 12.84% की ग्रोथ है। नेट सेल में भी 6.98% की ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। अब आप 7 डेज का लगाओ चाहे 90 डेज का लगाओ, सॉरी 7 डेज का लगाओ चाहे 30 डेज का लगाओ, डजेंट मैटर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डेटा सेम ओपन होके आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का बाहर क्या, बाहर पे जो भी डेटा दिखाया गया वो तो आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर घुस जाते हैं एक बार, तो नेट सेल्स इन रुपीज में हम घुस जाते हैं। सेम नेट सेल्स इन रुपीज, नेट सेल्स इन यूनिट का मैं ऑलमोस्ट बताऊंगा कि डेटा सेम ही होता है, तो हम एक ही में घुसेंगे और इसको
थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हमें समझ में तो आ गया, अब थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है। तो डीप में समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हफ्ते का हमने डेटा लगाया था, तो 4 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक का डेटा यहाँ पे लगा हुआ है। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़ा। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आप इस तरीके का डेटा देख रहे हैं तो थोड़ा आप लंबे टाइम टेन्योर का देख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट के बारे में भी बताया था। बाकी यहाँ पर आप वीकली डेटा चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 सितंबर से 10 सितंबर का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। उस हिसाब से सेल जो है 3.46 लाख की है। ग्रॉस सेल्स मतलब आपका ऑब्वियसली जितना सेल आई है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि उसमें कैंसिलेशन भी हुआ और रिटर्न्स भी हुआ हो, तो वो नेट सेल्स में आ जाता है, ठीक है। अभी ये ग्रॉस सेल्स है, ठीक है। सेम ग्रॉस यूनिट और ये सेल इन यूनिट पोस्ट कैंसिलेशन इतने हैं आपके, ठीक है। ग्रॉस यूनिट 1190 थे, लेकिन सेल्स इन यूनिट इतने थे, कुछ इसमें से कैंसिल हो गए थे। सेल इन रुपीज पोस्ट कैंसिलेशन 3.13 लाख के थे, जबकि ग्रॉस 3.46 लाख का था। तो कुछ कैंसिलेशन हो गया था, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाते हैं कई ऑर्डर्स आपके, ठीक है। कुछ पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बाद में कैंसिल होते हैं, ठीक है। सेम 4 सितंबर से लेके 10 सितंबर का डेटा यहाँ पे दिखाया गया। ग्रॉस सेल आपकी इतनी है, कैंसिलेशन उसमें से इतने हुए हैं, उसके बाद रिटर्न्स उसमें से इतने हुए। अब इस डेटा का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। पिछले एक हफ्ते का डेटा आपके सामने है, 4 से लेके 10 तक का। आपने देखो ग्रॉस सेल्स कितना करा है, लगभग 1190 यूनिट का करा है। उसमें से आपको कैंसिलेशन लगे हैं, कैंसिलेशन मतलब कुछ तो आपने खुद कर दिए, खुद तो आप देखिए करोगे नहीं, बहुत रेयर केसेस में। मार्केट प्लेस भी कुछ कैंसिल कर देता है जब बायर वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, बट मैक्सिमम यहाँ पर बायर कैंसिलेशन होते हैं, राइट। बायर को मूड चेंज हो जाता है तो वो कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 115 यूनिट, आप देखेंगे 115 यूनिट यहाँ पे क्या हो रखे हैं, कैंसल हुए हैं आउट ऑफ 1190, मतलब लगभग 10% यूनिट यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से डेटा जो है वो अभी के टाइम पे एवरेज है। क्योंकि 10% कैंसिलेशन देखो आपके होंगे ही होंगे। अगर आपके कैंसिलेशन 10% से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जरूरत है अपने प्राइसिंग पे, क्योंकि ऑब्वियसली बायर एक बार खरीद रहा है, उसके बाद अगर वो मूड चेंज कर दे रहा है, इसका मतलब उसको उससे सस्ता कहीं पर मिल गया है, राइट। तो वहां पर आप वो चीजें चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली सेल्फ और मार्केट प्लेस तो नहीं होगा, बट बायर कैंसिलेशन हो सकते हैं, तो 10% तक ये चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट सेल्स, इसके बाद इसमें से इसको माइनस करके ये नेट सेल्स निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स, इसमें से रिटर्न्स कितने हैं, तो 41 यूनिट्स। अब आप देख सकते हो काफी 41 यूनिट्स जो हैं वो काफी कम है, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए 1100 यूनिट में से सिर्फ 41 यूनिट रिटर्न हुए हैं, तो दैट्स मतलब बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आप देखोगे अभी इसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये 15 to 20% तक भी जा सकता है। अभी ये आप समझ सकते हो कि बहुत कम परसेंटेज है, लगभग मेरे हिसाब से ये 4% के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। सो इसमें जो है फाइनल सेल्स वो निकली, वो 3 lakhs की निकल गई, ठीक है। तो इसको हम, इस डेटा को हम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ग्राफ इसमें ज्यादा नहीं आएगा, ग्राफ हमेशा मंथली बेस पे आता है, हेल्थ भी आपका मंथली बेस पे आता है, जो कि मैं प्रॉपरली आपको सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में समझा चुका हूं। तो आप देखेंगे, आप अगर चैनल पे रेगुलर जाते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी यहाँ पे वीडियो बना रखी है। लगभग आप देख सकते हैं 65 वीडियोस में बना चुका हूँ। पहली वीडियो रीजनल यूटिलाइजेशन से मैंने शुरू करी थी, फिर इंक्रीज कैसे करते हैं फ्लिपकार्ट में सेल, और ऐसे करते करते मैंने काफी डीप में आपको सेल्स के बारे में बताया था, ठीक है। सो आप चाहें तो इस चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाके ये चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन शो होगा कि यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आपको आई हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट रिकमेंडेशन, ऑप्टिमाइज प्राइस टू इंक्रीज सेल, इंप्रूव रेटिंग ऑफ योर लिस्टिंग। तो ये तो वीकली नहीं होता है वैसे, ये आपको टोटल रिकमेंडेशन आई है कि आप इन प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट लगाओ। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप लगाओ,
राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्राइस टू इंक्रीज है, इनका ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्राइसिंग, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये मैं डिटेल में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इंप्रूव रेटिंग लिस्टिंग, इसकी रेटिंग थोड़ा डाउन हो रही है तो इसकी रेटिंग आप थोड़ा इंप्रूव करिए। टॉप प्रोडक्ट इन योर ब्रांड, आपके ब्रांड्स में कौन से प्रोडक्ट अभी टॉप पे चल रहे हैं, उनका रिक्वेस्ट यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की रिकमेंडेशन यहाँ पर है। आप चाहो तो इनमें से ये इंप्रूव लिस्टिंग रेटिंग, इस पे जरूर काम करें। और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इन योर ब्रांड, ये तो चलिए आपको पता ही होगा। ऑप्टिमाइज प्राइस सेल में आप कुछ कुछ प्रोडक्ट का जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मैं इसको अलग टैब में हम ओपन कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट रिकमेंडेशन तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, मैं हो सके तो आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट आपको चलाने कैसे प्रोडक्ट में। तो रिकमेंडेशन तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप उस पर जाओ, बाकी आप वीडियो को उस वीडियो को प्रॉपरली चेक करके अपने एडवर्टीजमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ऑप्टिमाइज प्राइस में भी आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, अभी हम इसको ओपन भी कर लेंगे अलग से टैब में, वैसे ओपन हो नहीं रहा अभी। ओके, लीव इट, इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी ऑप्टिमाइज में आप कुछ कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वही डेटा मिलेगा जो आपको यहाँ पे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में मिलता है, बट यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा इस डेट यूनिट का। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ज्यादा कर नहीं सकते हो, बट आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल्स, ग्रॉस सेल में थोड़ा यहाँ पे डाउन ड्रॉप डाउन लगा के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेल हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, इस वजह से हमारे पेजेस नहीं ओपन हो पा रहे। मैं नेटवर्क फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आई गेस इसी रीजन की वजह से हमारा जो था वो पेजेस ओपन नहीं हो पा रहे थे। सॉरी फॉर द इंटरवेशन। ओके, सो अगेन वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इस पेज को एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और इस पेज को भी हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि डेटा हमारे पास फिर से लोड हो जाए। ओके, सो डेटा हमारे पास दोबारा आ गया है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ग्रॉस सेल्स में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो पिछले एक हफ्ते में आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा बिका, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बिका उसे, तो इससे ऑब्वियसली आपको एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कौन सा प्रोडक्ट आपका टॉप में चल रहा है। इसके साथ साथ आप रिटर्न पे यहाँ पे जरूर फिल्टर लगाइए, किस प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के 8 रिटर्न है 98 में से, तो आप इसका परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंटेज रिटर्न हो रहा है। तो परसेंटेज रिटर्न जिसका ज्यादा होगा उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा चेक करिए कि इसमें रिटर्न ज्यादा क्यों हो रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी है कि भाई इस प्रोडक्ट में आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो वो रिकमेंडेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अब अगर हम टॉप में आते हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी सेल आई थी पिछले हफ्ते में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्टिकल का ऑप्शन है, सॉरी वर्टिकल का नहीं बोलूंगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है कैटेगरी का। कैटेगरी में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि शॉप्सी से आपको कितने ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो शॉप्सी वुमेन फुटवेयर का यहाँ पे ऑर्डर लगाया हमने, फिल्टर लगाया, अप्लाई किया, तो आप देखेंगे 5 ऑर्डर आपको शॉप्सी से आ रखे हैं। राइट, बहुत कम ऑर्डर्स हैं वैसे शॉप्सी से अभी के टाइम पे, आप देख सकते हो, बट 5 ऑर्डर्स यहाँ पर आ रखे हैं। राइट, ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे शॉप्सी का देख सकते हो। आप यहाँ पे ब्रांड वाइज अपना फिल्टर लगा सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड है तो फुलफिलमेंट वाइज लगा सकते हो, अगर आपका फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में भी है और आपका फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में है और अपना स्मार्ट में है। उसके अलावा लोकेशन का लगा सकते हो, अगर आप 2-3 लोकेशन से काम कर रहे हो, और साथ साथ में आप ये डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोडिंग में यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, बट आप डाउनलोड भी यहाँ से डेटा कर सकते हो। वहीं हमने यहाँ पे सेकंड पेज में यहाँ पे रिकमेंडेशन ओपन कर ली थी, तो रिकमेंडेशन आप चाहें तो इस तरीके चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्लियरेंस ऑफ हाई एजेंसी हाई एजिंग हो रहा है, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो अब हम फिर से बाहर आ जाते हैं। हमने ये वाला ऑप्शन देखा था नेट सेल्स इन रुपीस का, सेम नेट सेल्स इन यूनिट्स में सेम आपको डेटा मिलेगा, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रोथ इंडेक्स पे। तो ग्रोथ इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है,
सो ग्रोथ इंडेक्स, अच्छा एक वीडियो में इस पे प्रॉपरली बना दूंगा, क्योंकि ग्रोथ इंडेक्स भी काफी बड़ा पॉइंट है कि ग्रोथ इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। बहुत कम सेलर्स को ये चीज पता होती है कि एक्चुअल में ग्रोथ इंडेक्स होता क्या है। तो ग्रोथ इंडेक्स को मैं थोड़ा डीप में समझाऊंगा एक वीडियो में। बाकी अभी मैं सिर्फ बता दूं, ग्रोथ इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है कि इन 30 डेज में आप, सॉरी इन 90 डेज में आपका एज कंपेयर टू उसके पिछले 90 डेज से कितना बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है। राइट, सिंपल सी चीज है। इन 90 डेज को पिछले 90 डेज से कंपेयर, मतलब लास्ट 90 डेज को उसके लास्ट 90 डेज से कंपेयर किया जाता है। तो ये 1.09 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। उसमें भी उतनी यूनिट बिकी थी, इसमें भी ऑलमोस्ट इतनी यूनिट बिक रही है। 2 आ जाएगा यहाँ पे तो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट यहाँ पे शो होगा। अगेन यहाँ पे डेटा हमें कुछ प्रॉपर शो हो नहीं रहा है, एक बार हम इसको अगेन रिफ्रेश कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में हमें यहाँ पे 2% शो हो रहा है। इसका मतलब अभी हमारा जो कन्वर्जन चल रहा है प्रोडक्ट पे वो 2% का चल रहा है, मतलब क्लिक्स होने के बाद कन्वर्ट 2% हो रहे हैं। तो ये भी अच्छा साइन है हमारे लिए, ठीक है। अब ये था सेल्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी का। तो प्रोडक्ट क्वालिटी में दो चीजें आती है, एक है एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग, एक है कस्टमर रिटर्न्स इन यूनिट। तो दो चीजें मिलकर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। वहीं आप सेलर स्कोर में भी ये चीज चेक कर सकते हो। तो एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट की रेटिंग आपकी पिछले 7 दिन में, वैसे ये 7 दिन का नहीं होता क्योंकि एवरेज होता है, तो इसमें 7-8 दिन का आप नहीं देखोगे, इसमें आप चेक कर लेना। इसमें आपका अप या डाउन का साइन नहीं शो होगा, क्योंकि ये हमेशा एक एवरेज शो करता है कि एवरेज अभी आपका कितना परसेंट का जो प्रोडक्ट रेटिंग है वो चल रहा है। तो 3.74 अभी चल रहा है आउट ऑफ 5। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो इस पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप चेक करिए कि किसमें आपका रेटिंग डाउन जा रहा है। उस कैटेगरी को आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, या उस कैटेगरी पे हम थोड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वर्टिकल ओवरव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप चेक करिए रेटिंग किस कैटेगरी में सबसे कम चल रही है। जैसे 2.6 है वुमेन हील्स एंड वेजेस, तो इस पे आप काम कर सकते हैं क्योंकि 2.6 चल रहा है। अदरवाइज यहाँ 2.3.78 है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, राइट। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगेन इसका अगर हम डिटेल व्यू चेक करें तो यहाँ पे आप डिटेल व्यू में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। आप देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को बेकार रेटिंग आपकी मिली हुई। तो एवरेज रेटिंग को अगर मैं यहाँ पे डाउन में कर दूं तो ये देखिए ये प्रोडक्ट हैं जिनको आपका 1 का रेटिंग मिला हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार कि इसको 1 का रेटिंग, यहाँ पे एसक्यू लिखा हुआ है, इसको 1 का रेटिंग मिला है आउट ऑफ 5, तो क्यों मिला है, राइट। तो इस तरीके से इसको भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे होंगे, एक ब्लू लाइन है जो कि पॉजिटिव रेटिंग्स की लाइन है, एक रेड लाइन है जो कि नेगेटिव रेटिंग की लाइन है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे आपकी पॉजिटिव ऊपर चल रही है, 70% पॉजिटिव आ रहे हैं और 10% नेगेटिव आ रहे हैं लगभग, राइट। ये मंथली व्यू यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे इतना ही चीज है हम नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनको डाउनलोड करके इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस अपना पर्सनल कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कस्टमर रिटर्न इन यूनिट। तो देखिए कस्टमर रिटर्न यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। 41 कस्टमर रिटर्न है आपके लास्ट 7 डेज में, जो कि पिछले हफ्ते से -67.46 है। तो ऑब्वियसली ये चीज इंप्रूव हो रही है, तो ग्रीन साइन आ गया है। पहले 126 थे तो वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी एक ग्रीन साइन है, अच्छी बात है। और सेम डेटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जो आपको रिटर्न्स का डेटा जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी इस तरीके के कुछ वार्निंग्स भी देने लग गया फ्लिपकार्ट। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि इतने रुपए आपके रिस्क पे हैं, इन लिस्टिंग्स पे रेटिंग चेक करिए। उसके बाद मिस शिफ्ट, इतने प्रोडक्ट आपने मिस शिफ्ट करे, ये आप यहाँ पे इनको चेक कर सकते हैं। इनको आप डाउनलोड करिए और चेक करिए। इसमें क्वालिटी इशू चल रहा है, इसमें फिटिंग का इशू चल रहा है। तो एक में चल रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी डेटा आपको सेम टू सेम यहाँ पे मिलेगा, तो उसको मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो डेटा वहां पे काम का है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सर्विस क्वालिटी पे। तो देखिए आपका हमेशा टीयरिंग सेल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी से बनता है। तो सर्विस क्वालिटी पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले सेलर कैंसिलेशन। तो सेलर कैंसिलेशन पहले भी 0 था, पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी 0 है, मतलब सेलर ने कैंसिल नहीं करे कोई भी प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली ये 0 का 0 ही है, इसमें ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो ये हमेशा 0 ही रहे तो बेहतर है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख जाएगी कि आपने सेलर कैंसिलेशन कब कब करे हैं
और अगर सेलर कैंसिलेशन आपने करे हैं कोई तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो जीरो है, इस वजह से यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। बाकी अगर करे हैं कोई आपने तो उसका रीज़न आप बताइए और फ्लिपकार्ट को टिकट रेज करिए उसके लिए कि आपने क्या रीज़न की वजह से करा, अदरवाइज आपको उस पर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, पेनल्टी भी लगेगी और विजिबिलिटी भी आपकी डाउन उसमें जाती है। तो इस चीज़ का आपको मतलब प्रायोरिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पैच ब्रीचेस का, कि आपने कितने प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको आपने टाइम पे आरटीडी ब्रीच मार्क नहीं करा। ठीक है, कि भाई मैंने आरटीडी मार्क कर दिया, इसको आपने ब्रीच तो नहीं किया है कोई, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। राइट, एक सेकंड में एक टैब हम अलग से यहाँ पे ओपन करके ओके, तो ये डिस्पैच ब्रीच का टैब है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले हफ्ते में तो नहीं हुआ है कोई भी जो डिस्पैच ब्रीच था, बट 14 जून से लेके सितंबर 11 तक 3 ब्रीच हुए हैं जो कि 0.3% है। तो इसके लिए आप टिकट रेस कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करके ऑर्डर आईडी निकाल लीजिए इन 3 यूनिट्स का और आप टिकट रेस करिए कि ये गलती से हुआ है, तो ये डेटा आपका यहाँ से वेनिश हो जाएगा, हट सकता है अगर वहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी तो। और अगर नहीं हटेगा ये तो टाइम टू टाइम एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब ये आपके जो अकाउंट है उस पर एक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फास्ट फुलफिलमेंट। आप कितनी फास्ट, ऑब्वियसली फास्ट फुलफिलमेंट ही करते हैं आज के टाइम पे सारे, तो ये 100 में से 100 ही रहना चाहिए। पिकअप री अटेम्प्ट आपके जो 0 ही होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है जैसे 0.12% था तो इसको भी आप टिकट रेस करके सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो सर्विस क्वालिटी आपको बेस्ट रखनी है हमेशा, इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो टीयरिंग डाउन हो सकती है। उसके बाद फुलफिलमेंट पे आ जाते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन है हमारा। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट, आपके कितने फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा डाउन है क्योंकि पिछले हफ्ते 100% था, अभी 99.92 हो गया है। तो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड कितने वो यहाँ पे शो होगा आपको। उसके अलावा जो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड नहीं है वो यहाँ पे शो हो जाएगा एक्सप्रेस यूनिट में। ठीक है, ये देखिए 99.92 यहाँ पर है, ये 1.18% यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये एक्सप्रेस यूनिट है, ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट है। तो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट आपकी कितनी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको भी हम अलग टैब में एक बार ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में कितने हैं, कितने परसेंटेज, ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू आपने कितने प्रोडक्ट प्रोसेस करे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलत बता दी, ये नहीं, इसमें से ये माइनस करके होगा। ठीक है, स्मार्ट फुलफिलमेंट है, स्मार्ट फुलफिलमेंट से आप इतने करें हैं, आपने एक्सप्रेस यूनिट से इतने करें, ये डाउन जा रहा है ये अप जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, उतना डीप में समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एफ एश्योर्ड का ओपन कर लिया है, कितने परसेंट प्रोडक्ट आपने एफ एश्योर्ड में प्रोसेस करे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट एफ एश्योर्ड से ही करे हैं, तो ऑब्वियसली सेल भी इसमें ज़्यादा है। उसके साथ साथ लास्ट ऑप्शन है रीजनल यूटिलाइजेशन का, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो मेरी इसी पे थी। तो फ्लिपकार्ट प्लेलिस्ट में जाके आप पहली वीडियो देख सकते हैं, यही वाली होगी। इसमें मैंने काफ़ी डीप में समझाया है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये था फ्लिपकार्ट का सेम 7 डेज 30 डेज का आप यहाँ पे डेटा लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस ओवरव्यू का पेज। आई होप ये पेज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।